धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं वो बताती है कि क्या बाबाओं को बनाया जाता है या बाबा खुद बन जाते हैं, और बाबाओं को अगर बनाया जाता है तो क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए बनाया जाता है, और क्या सभी पार्टियां बाबाओं को सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज करती हैं, या बाबा खुद यूज होना चाहते हैं क्योंकि उन्हें इन राजनीतिक पार्टियों ने पैदा किया है या खड़ा किया है। 2014 से 2019 के बीच बाबाओं का हाल भी देखेंगे, और 2019 में जो चुनाव चल रहा है अभी फिलहाल देश में, जिसमें मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि एक चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है। पहले चरण में 91 सीटें, दूसरे चरण में 97 सीटें। इस बीच कौन कौन किस किस बाबा के दर पर जाकर मत्था टेक रहा है, ये सब रखने जा रहे हैं। काफ़ी दिलचस्प और अहम खबर है। वैसे तो इन बाबाओं के बारे में 2 मिनट में आरोप लगा देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, इन्हें इस पार्टी का बताते हैं, उस पार्टी का बताते हैं, लेकिन जब वोट हासिल करने की बारी आती है तो वाकई में इन बाबाओं के भी भाव बढ़ जाते हैं। कौन कौन से ऐसे बाबा हैं और कौन कौन से ऐसे डेरे हैं, इस खबर में पूरा रखेंगे। सियासत की बात अनीस अहमद खान के साथ के ताज़ा एपिसोड में। डेरे सजने लगे हैं, डेरे सज गए हैं साहब, और मत्था टेकना शुरू हो गया है, और ऐसे ऐसे डेरों पे मत्था टेकना शुरू हो गया कि जो कि क्रिमिनल कोर्ट के जरिए, हम लोगों के जरिए कोर्ट के जरिए क्रिमिनल करार दे दिए गए हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों की संपत्ति हरियाणा और पंजाब में की है। क्योंकि हरियाणा और पंजाब में जो है पीरी मुरीदी का बड़ा सिलसिला है, वहाँ बाबाओं के शुरू से आप देखिए कि वर्चस्व चल रहा है। बड़े बड़े डेरे पंजाब में और हरियाणा के बीच में ही हैं। अभी हम बात करेंगे इन डेरों के, कौन से बड़े बड़े डेरों की, इनकी लिस्ट हम बताएंगे बाद में। लेकिन अभी जो खबर है हमारे पास, एक है राधा स्वामी डेरा। राधा स्वामी जगह जगह सब जगह है, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी है। ये इसका सबसे जो है पंजाब के अंदर है, और जो हरियाणा को भी इफेक्ट करता है। ये जिताने हराने में बड़े माहिर होते हैं। इनके यहाँ आपको बताएं, कोई नहीं कहेगा कहता, और भोट मीडिया तो आपका कहेगा नहीं। सबसे पहले राजनाथ सिंह मत्था टेकने गए यहाँ पे। अच्छा, चुनाव शुरू होते ही मत्था टेकने गए। और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री पंजाब, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी अच्छा यहाँ गए हैं। क्योंकि डेरा में जाकर बाबा गुरनर सिंह का आशीर्वाद लिया है इन लोगों ने, जो वहाँ के डेरा के प्रमुख है बाबा गुरनर। यानी अभी देखिए बीजेपी और कांग्रेस, ये जो राजनाथ सिंह जी हैं किसी लेवल पे कम नहीं है ये उसमें अपने स्टेटस में। वो गए, अमरिंदर सिंह गए, राहुल गांधी गए, और इसके बाद छोटे छोटे नेता तो जाते ही रहते हैं अपना। मतलब सबकी कोशिश है कि कौन अपनी तरफ खींच सके, कौन अपने, इनकी चलती है। ये अनाउंस कर दे, जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, ये इनका जो डेरा था गुरमीत राम रहीम का, बड़े मशहूर रहे हैं गुरमीत राम रहीम। डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा गुरमीत राम रहीम साहब जो हैं, ये अब भी मशहूर है। जेल में रहने के बावजूद भी फॉलोइंग खत्म नहीं हुई है, फॉलोइंग खत्म नहीं हुई। उनके जन्म, रेप और मर्डर जैसे मामले में उनको सजा हो चुकी है। अरे साहब, जेल में जिस जेल में बंद है वो, उसके बाहर उनका जन्मदिन मना गया दीवानों से लगके। इतनी तगड़ी फॉलोइंग है। इन्होंने पहले से डिसाइड कर दिया कि हमारा वोट कहाँ जाएगा। पहले से डिसाइड कर दिया इन्होंने। सच्चा सौदा पॉलिटिकल विंग के भक्तों को, सीक्रेट पॉलिटिकल विंग है इनकी, उनको सीक्रेट मैसेज संदेश चला गया कि अब की बार किसे वोट देना है। लेकिन कांग्रेस के नेता गए हैं वहाँ पे, अध्यक्ष हैं जो डॉक्टर अशोक तंवर, अच्छा, हरियाणा के। मतलब जबकि यहाँ देखिए थोड़ा सा एक चीज़ को थोड़ा हमको समझना चाहिए। जैसा मैं कल आपसे कह रहा था कि चुनाव आयोग ने आदित्यनाथ योगी पर रोक लगा दी, फिर भी पूरा मीडिया उनकी तस्वीरें दिखा रहा है। आज वो अयोध्या पहुंच गए हैं, वो तस्वीरें उनकी, क्या इसे प्रचार ना कहा जाए सर? प्रचार 100% प्रचार है। ऐसे ही मैं कह रहा हूं। एक बात और है इसमें कि डिफाई कर रहे हैं वो, इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि तुम्हारी कुछ नहीं चलती क्या, या मैं बताऊं, मैं करने लगूं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन एक्टिव हुआ, और इसके बाद आपके जो ये हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, ये अब राम मंदिर के वहाँ भी जा रहे हैं, अयोध्या भी जा रहे हैं, और बाकायदा मतलब उन्हें पता है कि प्रचार करना है, चलो कोई बात नहीं, मौन रह के ऐसे प्रचार करेंगे। नहीं भाई, बजरंग बली और अली के ऊपर उनके ऊपर बैन लगा, तो बजरंग बली के मंदिर में चले गए। अब इसको एक है कि हमने तो बजरंग बली का नाम नहीं लिया, हम तो दर्शन गए, हम धार्मिक, जैसा वो कह रहे हैं हम तो धार्मिक है, बजरंग बली को मत छोड़िए। लेकिन आप क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, मैंने इस पे ये सवाल खड़ा किया था कि अगर महाराज आप हर मंगलवार को जाते हैं तो पहले टीवी पे कास्ट क्यों नहीं कराया?
पहले भी टीवी पे टेलीकास्ट करा बिल्कुल, टेलीकास्ट टीवी करते को थे, पहले भी हाँ, टेलीकास्ट हाँ। करना चाहिए था। हाँ। जब पाबंदी लगी है तब टीवी वाले को टेलीकास्ट करना है। खैर मेरा सवाल जहाँ से शुरू हुआ था मैं वहीं पे आता हूँ कि जिस गुरमीत राम रहीम को रेप के आरोप में, हत्या के आरोप में सजा हो चुकी है, वहाँ पे कांग्रेस भाजपा के लोग जा रहे हैं, तो ये लोग सिर्फ कोई मतलब नहीं है। देखिए, अभी आपसे इन्हें कोई शर्म नहीं आती? अभी आपसे अपने मेकअप रूम में जो बात हो रही थी, आप ये कह रहे थे कि कुछ इनको संतों को, जो डेरों को पैदा किया जाता है, कुछ पॉलिटिकल के लिए, कुछ वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। इस तरीके से चलता है ना, वाइस वर्सा है। उनका उनसे चलता है, उनका उनसे चलता है हिसाब किताब। जब बात हद से ज्यादा कोर्ट में अगर एक केस ना जाता बाबा राम रहीम का, तो वो तो थे ही थे। तो क्या लग रहा है, डेरा किस ओर जाने के मूड में कुछ आया आइडिया है? अभी ये लोग, इन लोगों की जहाँ बड़ी सीक्रेट होती है, ये नहीं जाते। लेकिन इस बार एक चीज समझ लीजिए कि डेरा जो राम रहीम वाला है, ये बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा। बीजेपी से खासा नाराज है, क्योंकि एक तो जेल में चलेगा, उनकी गुरुवानी की गुरु की गुरुवानी भी जेल में बैठी हुई है इस तरीके से, और तोड़ फोड़ हुई है, बहुत हद तक बदनामी हुई है इनकी। और जो ये जो आपका डेरा ये इनका है, सच्चा सौदा तो इन्हीं का है, जो अपना राधा स्वामी है। राधा स्वामी की एक बड़ी वो पॉलिसी है, क्योंकि मैंने उनको देखा है, अर्जुन सिंह के पास आते जाते मैंने देखा है। आपके तो बड़ा करीबी संबंध रहे। मैंने उनको बड़े पूरे इनके पास लेमोज़िन बहुत सी बड़ी गाड़ी होती थी, जिसमें कई लोग बैठ सकते हैं, उसमें एक टेबल रखे थे, आलीशान गाड़ी होती थी, उसमें इनके बाबा आते थे, अर्जुन सिंह से मिलते थे। ये कांग्रेसी रहे, क्यों? अकाली दल से इनका हरदम का 36 का आंकड़ा रहा है। इस तरीके से तभी देखिए, अरविंदर सिंह तो गए, राहुल गांधी भी गए। तो ये राधा कृष्ण का आपने हाल बताया। हाँ, ये राधा कृष्ण साहब, उसके बाद आपने डेरा राधा स्वामी का, और उसके आगे गुरमीत राम रहीम का वो हो गया। हाँ, आगे अब इसका अब अगर आप देखें तो पंजाब में डेरों का के बारे में, जैसे कि अब देखिए, ये आशाराम थे, आशाराम की बड़ी फॉलोइंग थी। और इनको वो किया गया, नर्चर किया गया, इनको बनाया गया आश्रम का। आश्रम इतने बड़े नहीं थे वहाँ। एक जो बापू हैं दूसरे, वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन आश्रम को बनाया गया कैसे? ये मोदी जी ने को क्या करना था कि एक सरस्वती नदी उनको प्रकट कराना थी गुजरात में। अब सरस्वती एक काल्पनिक नदी है, जो थी खत्म हो गई है। तो लोग वह कहते हैं इलाहाबाद में संगम में 3 नदियों का संगम है, यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम है। फिल्म भी बनी है, लोग वह कहते भी हैं सरस्वती के, लेकिन वहाँ कोई नहीं तलाश कर पाए। एक धारा बताते हैं, कोई सफ़ेद सी आती है, वो कहते हैं सरस्वती आ रही है। सरस्वती विलुप्त हो गई है, जैसे कहा जाता है कि विलुप्त हो गई है। तो उसको वहाँ पे अवतरित कराने इन्होंने इनका ठेका दिया बाकायदा आशाराम बापू को कि आप इसमें यहाँ से करिए, क्योंकि यहाँ की फिर मान्यता बहुत बढ़ जाएगी। जो गांधीनगर अहमदाबाद है, साबरमती में पानी नहीं है। आप जो कोई फॉरेन डिग्नेटरी जाता है, जो पानी दिखाया जाता है, कई नदियों का रोक के वहाँ पानी लाया जाता है, तब वो दिखाया जाता है। अब वो आशाराम बापू को इन्होंने साबरमती के किनारे एक बहुत बड़ी जगह दे दी, मीलों 2-3 किलोमीटर की जगह दे दी। वहाँ हवन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन साबरमती वो सरस्वती नहीं प्रकट हुई। उस बात पे इन लोगों का टेंशन हुआ। टेंशन होने के बाद जो हुआ वो आप देख रहे हैं, क्या चीज़ नहीं है। लेकिन अभी तो इनके दर पे कोई जा रहा है। बिल्कुल जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। मैंने इनके जो भक्त हैं उनसे ग्राउंड जीरो पे जाके बात की हमारे आज भी क्या नाम है बीजेपी के भक्त हो रहे हैं भाई। चैनल में जाते हैं, आप देखिए, आपने अपने चैनल ने हमारे इसने धाकड़ खबर में आपने ही इंटरव्यू लिया उनका, तो अब भी एडमेंट है। वो ये समझ रहे हैं कि हमें कांग्रेस ने ही बंद करवाया है, हालांकि इसमें पूरी साजिश किसी को पता नहीं चलती। बाबाओं की औरों का क्या स्थिति है? औरों की जो है कि ये बड़े बटे हुए होते हैं, इनकी बड़ी डीलिंग होती है किस्म से। मैं अब दूसरी चीज समझना चाहता हूँ। नाम फहरिस्त बहुत लंबी है। श्री श्री रविशंकर का नाम आएगा, खुद को स्वामी योग गुरु कहने वाले बाबा रामदेव की भी, लेकिन इस वक्त रामदेव खामोश है। हाँ, मैं आऊंगा उस पे भी। और उसमें नाम आएगा संत रामपाल वाला, जो हरियाणा में, ठीक है, वो पूरा आर्मी लगा दी थी उनको उठाने के लिए, ठीक है, वो भी जेल में बंद है। और उनके लोग आज तक जंतर मंतर पे कई सालों से सीबीआई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं समझना चाहता हूँ, 2014 में नरेंद्र मोदी ने, या यूं कहें भाजपा ने, इन तमाम बाबाओं का, तमाम डेरों का, तमाम अड्डों का खूब इस्तेमाल किया। बिल्कुल किया, ठीक है ना? पैसे दिए इनको, लेकिन कामयाब होते हुए मुझे लगता है सिर्फ 2 चेहरे दिखाई दिए सत्ता में आने के बाद, या तो श्री श्री रविशंकर या रामदेव। देखिए, गलत कह रहा हूं? ये 2 चीजें हैं। ये लोग बिजनेसमैन हैं। रामदेव को देखिए, कितनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली है, जिसका अब
पता ही नहीं कि कितना पैसा है उसमें। और अब देखिए स्वदेशी गा के स्वदेशी गा के जैसे भी उसकी तो बहुत बड़ी हिस्ट्री करने बैठेंगे तो एक दिन पूरा लग जाएगा उसके लिए। और उसके बाद वो धीरे धीरे अब देखिए कि मोदी के करीब नहीं है। उन्होंने अपने बयान भी दिए हैं कि ये तो वक्त बताएगा कौन जीतेगा। स्थिति देश की, फायदा तो 2014 के बाद उन्हें हुआ ना जी। उनका बयान है कि देश की स्थिति बहुत खराब है, ये अब मैं नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा, ये बयान आया है। वो तो बयान है, हम उसके राजनीतिक बयान तो अलग चीज है, पर मैं फिलहाल ये समझना चाह रहा हूँ कि 2014 में इन बाबाओं का यूज किया गया, सबका प्रयोग किया गया, दोहन किया गया, यूज नहीं दोहन किया गया। और उसके बाद अगर प्रॉफिट में गए तो मुझे लगता है 2 लोग गए, श्री रविशंकर और दूसरे गए आसाराम, सॉरी रामदेव, और तीसरे भी गए गुरमीत राम रहीम। उन्होंने तो 2 फिल्में बना दी थी। क्या बात है, लेकिन क्या नाम है, उन पे जब मामले फंस गए तो वो फंस गए। गुरमीत राम रहीम के साथ क्या है कि इनके दलित और पिछड़ा वर्ग वो इनका फॉलोवर है। जिस तरीके से तमाम बाबाओं का शायद यही है, मुझे लगता है। ब्राह्मण कोई मत्था क्यों टेकेगा, मत्था नहीं टेकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई ने क्यों बाबा माने फॉलोवर। और जो आपका संतराम की कह रहे हैं, संतराम के तो टोटली दलित ही थे। वो तो नहाते थे जिस दूध से, उसकी खीर बनती थी, खीर खिलाई जाती थी लोगों को और लोग उसको प्रसाद। राजनीति 2019 की जो राजनीति हलचल है उसमें इन बाबाओं की इस बार 2014 के मुकाबले काफी महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रही है। इन लोगों की या तो इधर करें या इधर करें, इन लोगों की हरदम महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मैंने बताया नहीं कि जेल में इनका जन्मदिन हुआ, जेल में नहीं मनाएगा, लेकिन दीवार से लग के लोगों ने इनका जन्मदिन मनाया है राम रहीम का। इसके माने वो फॉलोइंग है, वो सारे जो चल रहा है। मैं आपको एक देख, आसाराम बापू है जेल में बंद है, सालों से बंद है जेल में। एक जज की फोटो आई थी जो उनके चरण छू और दूसरी बात, उनको कहीं गुजरात में ले जाया जाना था एक कोर्ट में पेश करने के लिए। तो ये सोचा गया कि इनको चार्टर प्लेन से ले जाया जाए। तो साहब ये खबर मिल गई, तो गुजरात जाने वाली जो फ्लाइट थी राजस्थान से वो पहले से पूरी बुक थी। हाँ, कुछ सीट खाली छोड़ के जो सरकारी उन्होंने देख लिया था, सारी बुक थी। आज भी आसाराम बापू के टेलीफोन से। अच्छा, मैं एक थोड़ा बारीक सा सवाल मैंने कहने का मतलब इनकी फॉलोइंग आज भी है। नहीं, मैं एक बारीक सा सवाल इसी फॉलोइंग के जरिए समझना चाहता हूँ। देखिए, एक पोंटी चड्ढा हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जी, बड़ा नाम था, नोएडा के, ठीक है, नोएडा के बड़ा नाम था, शराब कारोबारी, खनन वाला, ठीक है। जब उनका मर्डर हो गया उसके बाद बहुत सारे जो IAS IPS ऑफिसर थे या मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग थे, उनकी सांसें अटक गई। बताया गया, अखबारों में खबरें छपी कि इनका जो पैसा पोंटी चड्ढा के थ्रू लगा हुआ है, अब कौन उसका हिसाब देगा। तो ये बाबा जो जिंदा रह जाते हैं, जेल जाने के बाद भी इनके आश्रम जिंदा रह जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टियां बच जाती है, वो इसलिए कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का पैसा इसमें लगा होता है, या बहुत सारे मिनिस्टर्स का पैसा लगा होता है, नेताओं का पैसा इनके। अब आप सोचिए, बाबा रामदेव हर एकदम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़े करते जा रहे हैं, वो फंडिंग कहाँ से आ रही है? उसमें ज्यादा आ रही है, उसमें ज्यादा वो किसी नेता की फंडिंग होगी। बिल्कुल भैया हमारा लगा लो, हमें प्रॉफिट देते हैं, बिल्कुल नाम तुम्हारा बिल्कुल है। तो इसलिए बच जाते हैं, इसीलिए बचे हुए हैं। और आप ये देखिए, जो आप इनकी बात कर रहे हैं ऑफिसर्स की, बहुत बड़े ऑफिसर, छोटे लेवल के नहीं, ये वहाँ क्यों जाते हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी जाते हैं कि आप उनसे कह दीजिए, उनसे कह दीजिए। फिर बाबा रामदेव की जहाँ तक बात करूँ, सब जगह अप्लाई होता है। इनकी पत्नियां NGOs खोले रहती हैं। बाबा रामदेव एक किताब, तमाम ऑफिसर्स की, बाबा रामदेव की एक किताब है जो बैन है, मेरे पास है वो, टाइकून बाबा यानी धन्ना सेठ बाबा। उसमें जो राइटर है, वो जर्नलिस्ट है, उनके साथ काम कर सके, उसने क्लियर लिखा है कि कम से कम 25 लाख से कम चंदा उन NGOs को बाबा रामदेव नहीं देते हैं। तो इसलिए ऑफिसर्स भी तो इस पे सोचना पड़ेगा कि भाई मान लीजिए आप ही के घर परिवार में किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ ना, मैंने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट किया और मैं जानता हूँ चीज़ों को। पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, ये करना, और बावजूद इसके बाबा कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंस जाते हैं, बलात्कार के मर्डर के मुकदमे इन पर साबित हो जाते हैं, और इनका एम्पायर वो घटने के बजाय बढ़ता ही रहता है। सोचिएगा इस बारे में कभी भाई, राजनीतिक फायदा तो लिया ही जाता है। बिल्कुल, मैंने तो इन लोगों का कई बार गया हूँ मैं, कुछ बाबाओं से मिलने के लिए। तो शुद्धगी का खाना जेल में भी खाया इनका। जी उसी बहुत बढ़िया। तो जो भी आपकी राय हो, एक लगा कि एक पहलू ये बन रहा है तो इस पे बात की जानी चाहिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।